गुड मॉर्निंग. आवाज येतो का माझा? हॅलो. येस सर. ओके. देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया हुआ है. उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 3, वो ऑलरेडी मैंने टीचमेंट पे डाला था. तो प्रॉब्लम हम देखेंगे. देखिए प्रॉब्लम. पार्थ लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन about their processes for the year ended 31st March 2018. तो पार्थ लिमिटेड के जो प्रोसेसेस है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है 31 मार्च 2018 की. तो देखिए 3 प्रोसेसेस है, एक्स, वाई और जेड, और 3 प्रोसेसेस के इंफॉर्मेशन आपके पास है. रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स है. देखिए अब तक जो प्रॉब्लम देखे थे वहाँ पे एक ही प्रोसेस में इनपुट यूनिट्स थे. यहाँ पे 3 प्रोसेस में आपको अलग अलग इनपुट यूनिट्स दिए हैं. एक डिफरेंस है अब तक जो 3 प्रॉब्लम देखे थे उसमें और इस प्रॉब्लम में. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट है, ये अलग अलग दी हुई है. तो ये कॉस्ट जो है ये इनपुट यूनिट्स की है, जो आपके यहाँ पे इनपुट यूनिट्स हुए हैं उसकी है. आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर है, टोटल आउटपुट दिया हुआ है जो आपका है तीनों प्रोसेस का. अब देखिए इसमें एक और चेंज है जो कि है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इन परसेंट और आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. तो जो टोटल आउटपुट है उसका बायफर्केशन किया हुआ आहे. काय बायफर्केशन केलेलं आहे बघा. जे आउटपुट आहे त्याच्यातले 60% सेल केलेले आहेत, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर केलेले आहेत आणि 40% सेल केलेलं आहे. हे एक नवीन आहे या प्रॉब्लेम मध्ये. परत प्रोसेस वाय मध्ये बघा 50% सेल आहे आणि 50% काय केलेलं आहे नेक्स्ट प्रोसेसला आपण ट्रान्सफर केलेलं आहे. नेक्स्ट बघा आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. अब देखिए यहाँ पे 30% जो है वो फिनिश स्टॉक को सिर्फ प्रोसेस जेड का है. देखिए प्रोसेस जेड का 30% जो है फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर किया हुआ है और सोल्ड किया हुआ है 70%. नॉर्मल लॉस दिया हुआ है परसेंटेज में, परसेंट ऑफ टोटल इनपुट इंट्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस के और टोटल इनपुट जो है उसके परसेंटेज 5%, 8%, 10% आपका नॉर्मल लॉस है. स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया हुआ है. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. तो आउटपुट सोल्ड के की सेलिंग प्राइस जो है वो आपको दी हुई है. प्रिपेयर एक्स, वाई एंड जेड प्रोसेस अकाउंट. तो प्रोसेस अकाउंट तो सेम प्रिपेयर करना है जो अब तक हमने किया था सेम. तो इन द बुक्स ऑफ पार्थ लिमिटेड प्रोसेस एक्स अकाउंट 1 by 1 प्रोसेस हम देखेंगे. तो देखिए प्रोसेस एक्स का कॉलम हम देखते हैं. प्रोसेस एक्स में रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स. तो 2 रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड डेबिट साइड को लेना है आपको. 2 रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. कितने यूनिट्स है देखिए. $15,000 यूनिट्स है. तो यूनिट्स के कॉलम में 15,000 यूनिट्स रेट है उसका. पर यूनिट रेट है ₹40. ओके, तो रेट 40, 15,000 इंटू 40 पर यूनिट 6 लाख टोटल अमाउंट होगी उसकी. नेक्स्ट देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट जो कि लिया है. आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर. अब इसका बाइफर्केशन करना है, ये हम बाद में देखेंगे. पहले अदर इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं. नॉर्मल लॉस है 5% का.
तो बाय नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लेंगे, बाय नॉर्मल लॉस 5% है, तो 5% किसके है, इनपुट यूनिट्स के 5% है, तो ये यूनिट्स आएंगे 750, तो इनटू ब्रैकेट 15,000 यूनिट्स इंटू 5%, 750। इसका स्क्रैप वैल्यू देखिए कितना है, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट है ₹15, स्क्रैप वैल्यू आहे। देखिए 750 यूनिट्स है आपके और 15 रुपीज उसकी कॉस्ट है स्क्रैप वैल्यू, तो टोटल अमाउंट हो गया अपनी 11,250। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट लेबर है 3,60,000, डेबिट साइड को लेंगे हम टू डायरेक्ट लेबर, अमाउंट कॉलम में 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस into bracket 30% of is 3,60,000. डायरेक्ट लेबरच्या 30% सांगितले आहेत बरोबर, 3,60,000 इंटू 30%, तो यह आएगा आपका 1,08,000। नेक्स्ट देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आपके पास दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 154,500 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 154,500। नेक्स्ट देखिए जो एक्सपेंसेस दिए हुए थे वो हमने पूरे ट्रांसफर किए हैं आउटपुट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें जो है वो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट पर यूनिट, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको पता है। कैसे कैलकुलेट करते हो अपन, टोटल कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ या अमाउंट ऑफ स्क्रैप, amount of normal loss या scrap divided by input units plus normal loss units। पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। टोटल कॉस्ट देखिए कितनी आती है, टोटल बघा किती येते चेक करो, 6 lakhs आपकी टोटल कॉस्ट, 3,60,000, 1,08,000, 154,500, 12,22,500 आती है। चेक करो कितना
अरे पूर्ण एकदम नको रे 15,000 minus 750. टोटल कॉस्ट बरोबर येते का? मायनस केल्यानंतर बघा 12,11,250 divided by number of units 15,000 minus 750 नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है आपके 14,250 म्हणजे कॉस्ट पर युनिट आपले येते 12,11,250 divided by 14,250 rupees 85 per unit ही आपल्याला कॉस्ट पर युनिट rupees 85 per unit. बघा यहाँ पे आपका जो नॉर्मल आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट वो है 14,250. ओके, इनपुट यूनिट्स लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट. तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट देखिए कितना है और उसका बायफर्केशन आपको दिया हुआ है. एक्चुअल आउटपुट आहे आपलं इन युनिट्स 14,000 यूनिट्स. सो उसका बायफर्केशन क्या करना है आपको बाय sold at end of the process और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. तो नेक्स्ट प्रोसेस को 60% ट्रांसफर करना है उसे हम कहेंगे बाय प्रोसेस वाई अकाउंट. टोटल आपका है 14,000 में से 60% नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करना है. सो इनटू 60% 8,400 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. बघा प्रोसेस वायला जे ट्रांसफर करायचे आहेत उसका रेट है आपका 85 रुपीज. तो 8,400 इंटू 85 7,14,000 ये इसकी टोटल अमाउंट आती है. 7,14,000 टोटल अमाउंट है. देखिए जो आउटपुट सेल हुआ है इसे हम कहेंगे बाय बैंक अकाउंट. आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. 40% आउटपुट आपने सेल किया है. तो 40% किसके 14,000 जो है इसके 40%. तो ये आपका आता है 5,600 युनिट्स 5,600. आणि त्याचा रेट बघा दिलेला आहे आपल्याला. रेट दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. लास्ट इंफॉर्मेशन देखिए रुपीज में दिया हुआ है ₹94. तो रेट कॉलम में 94 रुपीज 5,600 इंटू 94. तो ये अमाउंट आपकी आएगी 5,06,400. देखिए जो दी हुई इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में वो तो आपने ट्रांसफर की. अब पहले हम क्या करते हैं यूनिट्स का कॉलम चेक करते हैं क्योंकि आपके पास एबनॉर्मल गेन है या लॉस है ये देखना है आपको. तो टोटल इनपुट यूनिट्स है 15,000 और क्रेडिट की टोटल उसकी आती है 5,400 5,600 प्लस 750 यानी 14,750. डेबिट की टोटल है 15,000 यूनिट्स की. क्रेडिट को एज इट इज 15,000 यूनिट्स आपने लिए. तो देखिए डिफरेंस जो है वो क्रेडिट को आता है 250 यूनिट्स का.
येतो का बघा, चेक करून घ्या. 15,000 माइनस 14,750, 250 यूनिट्स का जो है 250 यूनिट्स बघा, इसे हम क्या कहेंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस. ओके, चेक करून घ्या एकदा. पर यूनिट रेट है उसका 85, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल लॉस यूनिट से उसका वैल्यूएशन आपको करना है. तो 250 यूनिट्स इंटू 85, 21,250, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट. तो अब देखिए, टोटल लेंगे हम 11,250 प्लस 7,14,000 प्लस 526,400, 21,250. तो टोटल आपकी क्रेडिट क्या आ गई, 12,72,900. 12,72,900. तो देखिए टैली होता है या नहीं होता है. डेबिट की टोटल माइनस करना है आपको इसमें से 6 लाख 3,60,000, 1,08,000, 154,500. तो यहाँ पे जो 50,400 का डिफरन्स आता है, इसे हम क्या कहेंगे, काय म्हणाल्याला या पूर्वीच्या प्रॉब्लेम मध्ये आले नाहीत, लक्षात घ्यायचे, आपण प्रॉब्लेम बघितले होते त्याच्यामध्ये. इसे क्या कहेंगे आप, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स. ओके, बॅलन्सिंग फिगर बघा, हा फक्त याच्यामध्ये चेंज होता या प्रॉब्लेम मध्ये. बाकी ॲज इट इज आपण जे अगोदर बघितले होते ते सेम प्रॉब्लेम आहेत. याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला, किसी को कुछ डिफिकल्टी है इसमें, आवाज खूप कमी येतोय. बर, हॅलो हॅलो, आता येतो का, यस सर. आ रहा है. ओके. Yes. ओके, तो इसमें अभी प्रोसेस एक्स में कुछ डिफिकल्टी है आपको. सर हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, मतलब हमने लेक्चर पहले अटेंड नहीं किए थे, इसके अलावा आगे जब हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा. अगर इफ तभी प्रॉब्लम आई तो ओके ओके, ठीक आहे. बाकी कोणाला काय, No, sir. ओके. तो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं, प्रोसेस वाई. सेम आपण ॲज इट इज कॉपी करून घेऊ, तीच इन्फॉर्मेशन आहे. ये है आपकी प्रोसेस वाई, सेकेंड प्रोसेस. बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करून घ्यावं लागतं, जो प्रोसेस एक्स से आपको ट्रांसफर हुआ है वो पहले ब्रॉट डाउन कर लेना है. सो डेबिट साइड में टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रोसेस एक्स. इतने यूनिट्स आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे प्रोसेस वाई के लिए ट्रांसफर हुए यूनिट्स है आपके 8,400 यूनिट्स. सो यूनिट्स कॉलम में 8,400, उसका रेट है 85 रुपीज, अमाउंट है 7,14,000. नेक्स्ट देखिए, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. अब आपको देखना है प्रोसेस वाई का कॉलम. प्रोसेस वाई के कॉलम में रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस टीएन यूनिट्स 4,600 यूनिट्स है. तो यूनिट्स के कॉलम में 4,600 रेट बघा त्याचा किती दिलेला आहे, 48 रुपीज पर यूनिट. ओके, सो 4,600
पर यूनिट रेट है 48, तो 4600 इंटू 48, 2,20,800 टोटल अमाउंट आपकी आ गई. नेक्स्ट है आउटपुट ट्रान्सफर्ड. आता याचं बायफर्केशन बघा. आउटपुट ट्रान्सफर 12,000 है, तो 12,000 जो है उसका बायफर्केशन हम बाद में देखेंगे. नॉर्मल लॉस है 8%. तो देखिए यहाँ पे टोटल यूनिट्स आपके कितने हैं. इनपुट यूनिट्स, अब इनपुट यूनिट्स यानी 8,400 प्लस 4,600 टोटल इनपुट यूनिट्स है आपके. 13,000 इनपुट यूनिट्स है आपके. 13,000 के 8% आपको नॉर्मल लॉस चार्ज करना है. 13,000 इंटू 8% हा आपला 1,040 युनिट्सचा नॉर्मल लॉस आहे. आता नॉर्मल लॉसची स्क्रॅप व्हॅल्यू बघा किती दिलेली आहे. प्रोसेस वाय मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट ₹35. ओके, ₹35 पर यूनिट. तो टोटल अमाउंट देखिए इसकी कितनी होगी. 1040 इंटू 35, 36,400 ही स्क्रैप वैल्यू आहे नॉर्मल लॉस ची. नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर दिलेले आहेत आपल्याला 3,20,000. सो डायरेक्ट लेबर के अमाउंट 3,20,000. नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो 40% यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है आपके 3,20,000. तो 3,20,000 इंटू 40%, 1,28,000. यह है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,28,000. नेक्स्ट बघा मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,12,720. 1,12,720. एक्सपेंसेस साइड आपकी पूरी कंप्लीट हो गई. अब पहले आपको कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट. त्याचा फॉर्म्युला सेम असेल आपला. देखिए टोटल कॉस्ट आपको चाहिए इसके लिए पहले. तो टोटल डेबिट साइड की हम लेते हैं 7,14,000, 2,28,000, 3,20,000, 1,28,000, 1,12,720. तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 14,95,000, 14,95,520. स्क्रैप वैल्यू देखिए 36,400 है, तो माइनस करेंगे इसको. 36,400 स्क्रॅप वैल्यू आपण माइनस करून घेतली. टोटल इनपुट युनिट्स आहेत आपले 13,000. 13,000 इनपुट यूनिट्स है और आपका नॉर्मल लॉस यूनिट है 1,040. 1,040 यूनिट्स आपके नॉर्मल लॉस के. सो देखिए 14,95,520 में से अगर हम 36,400 नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 14,59,120. उसको डिवाइड करेंगे हम 13,000 माइनस 1,040, 11,960 यूनिट से डिवाइड करेंगे. देखिए कॉस्ट पर यूनिट आएगी 14,59,120 डिवाइडेड बाय 11,960 ₹122 पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस है, या कॉस्ट पर यूनिट आपकी आएगी 122 पर यूनिट. तो अब देखिए जो आपका आउटपुट है, टोटल आउटपुट वो देखते हैं. वो है आपका
12,000, तो इसका बाइफर्केशन 50-50 करना है 12,000 का। तो यहाँ से प्रोसेस जेड को जाएगा 50%, 12,000 के 50%, यानी कितने यूनिट्स रहेंगे वो 6,000 और सेल किया है आपने 6,000 का। तो जो प्रोसेस जेड को जो ट्रांसफर हुआ है उसका रेट आएगा आपका 122, जो कि अभी अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 122। तो 6,000 इंटू 122, इसकी अमाउंट आएगी आपकी 7,32,000, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस को आप ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस जेड को। 6,000 जे सेल झालेलं आहे त्याचा रेट बघा किती दिलेला आहे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 118 रुपीज का आपका सेलिंग प्राइस है। तो 6,000 यूनिट्स 118, तो 7,08,000. तर बघा याचं बायफर्केशन जर गरज असेल तर ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवा 12,000 इंटू क्या केलेला अपन 50%, क्योंकि 50% ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस को, 50% का आपने सेल किया है। सेम इथंही ब्रॅकेटमध्ये सेम लिहायचं आहे आपल्याला 12,000 युनिट्स इंटू 50%. आउटपुट दिलेलं आहे आपल्याला, लक्षात घ्या। तो अब हम पहले बाय प्रोसेस अपना यूनिट का कॉलम पहले देखेंगे। टोटल डेबिट की आती है 13,000, डेबिट की टोटल आपकी यूनिट्स की है 13,000। क्रेडिट की टोटल देखिए कितनी है 12,000, 13,040, बराबर ना। 13,040 क्रेडिट की टोटल है, यानी क्रेडिट एक्सेस है। तो यहाँ पे आपका जो आया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, जो डिफरेंस आया हुआ है 40 यूनिट्स का, त्याला आपण काय म्हणतो, टू ॲबनॉर्मल गेन, आणि तो आहे 40 यूनिट्सचा 40। और इसका रेट क्या रहेगा आपका, एबनॉर्मल गेन के वैल्यूएशन का रेट है 122। नॉर्मल रेट जो आहे आउटपुटचा, त्यांनी त्याचं आपण व्हॅल्युएशन करत असतो 122, जो आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 4,880। तो अब ये हम क्लोज कर सकते हैं अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट की टोटल कितनी आती है 36,400, 7,32,000, 7,08,000। टोटल आई आपकी 14,76,400। सेम डेबिट को कैरी करेंगे 14,76,400। इसमें से टोटल कॉस्ट अगर आप माइनस करेंगे 14,95,520, यहाँ पे लॉस आता है, बराबर ना, डेबिट एक्सेस होती है बराबर। 14,95,520 ही टोटल होती आपली, त्याच्यामध्ये 4,880 याच्या ॲबनॉर्मल गेन आहेत, ते आपण ॲड केले तर टोटल होते 15,04,00,000। 15,04,00,000 तो डेबिट एक्सेस है। $24,000 से आपकी डेबिट साइड एक्सेस है, तो 24,000 आपका यहाँ पे क्या है, लॉस है। बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $24,000 क्या है अपनी प्रोसेस वाई।
काय डिफिकल्टी आहे का इथपर्यंत कोणाला? हॅलो, काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला? ठीक आहे, नेक्स्ट प्रोसेस बघा मग. प्रोसेस झेड जी की आपली लास्ट प्रोसेस आहे, सेम आपण कॉपी करू. ये है आपकी प्रोसेस जेड, लास्ट प्रोसेस. अमाउंट हम डिलीट करेंगे. देखिए प्रोसेस जेड का कॉलम देखना है हमें. पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस वाय कडून जे ट्रान्सफर झालेले आहे ते ॲज इट इज आपण पहिल्यांदा ट्रान्सफर करून घेऊ, ब्रॉट डाउन कर लेंगे हम इसको. प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस वाई से कितना आया हुआ है देखिए आपका 6000 यूनिट्स, 122 रेट है और 6000 यूनिट्स रेट आहे त्याचा 122 और उसकी अमाउंट है 7,32,000. नेक्स्ट अब देखिए जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी है, प्रोसेस जेड का कॉलम देखना है. रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स, तो यूनिट्स के कॉलम में 4000. रेट देखिए उसका कितना है, 55 रेट है. रेट 55, 4000 इंटू 55, 2,20,000. ये है आपका टोटल अमाउंट. नेक्स्ट देखिए आउटपुट दिया हुआ है, इसका बाइफर्केशन हम करेंगे. $8,800 का आउटपुट है, उसका हम बाद में देखेंगे. तो देखिए नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 10% का आपका, तो 10% ऑफ 10,000 युनिट्स. टोटल इनपुट किती आहेत बघा आपले, 10,000 युनिट्स आहेत, त्याच्यात 10% 10,000 इंटू 10%, 1,000 यूनिट्स आपके नॉर्मल लॉस के हैं. तो स्क्रैप वैल्यू देखिए इसकी कितनी आएगी, रेट पर यूनिट दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू का, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट ₹55. तो रेट के कॉलम में 55, तो 1000 इंटू 55 आपकी अमाउंट आएगी 55,000 का. नेक्स्ट देखिए क्या बताया आपको, डायरेक्ट लेबर 287,000, 2,87,000. तो डायरेक्ट लेबर डेबिट साइड को 2,87,000. नेक्स्ट बघा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50% है किसके, डायरेक्ट लेबर. आता डायरेक्ट लेबर किती आहेत बघा आपले, 2,87,000 रुपये. 50% ऑफ 2,87,000. सो 2,87,000 इंटू 50%, तो 143,500, 143,500 आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 94,500 है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 94,500. तो देखिए सेलिंग प्राइस दी हुई है जो कि आउटपुट सोल्ड हुआ है उसकी है 163. तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी ट्रांसफर हो चुकी है. तो पहले हम रेट निकालेंगे और बाद में आउटपुट देखेंगे.
अगर रेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला लागेल डेबिटची टोटल कॉस्ट लगेगी आपको। तो टोटल कॉस्ट देखिए कितनी आती है 7,32,000 प्लस 2,20,000 2,87,000 143,500 94,500। तो टोटल कॉस्ट है आपकी 14,77,000 14,77,000 लेस 55,000 स्क्रैप वैल्यू है आपकी नॉर्मल लॉस की 55,000। देखिए टोटल इनपुट यूनिट्स है आपके 10,000 बघा याची टोटल घेतो आपण टोटल इनपुट युनिट्स डेबिटचे जे युनिट्स आहेत त्याची आणि त्याच्यातून 1,000 यूनिट्स जो कि आपका नॉर्मल लॉस है वो अगर डिडक्ट करेंगे तो इनपुट यूनिट्स टोटल यूनिट्स आपके यानी नॉर्मल आउटपुट जो है वो रहेगा आपका 9,000 यूनिट्स का 9,000 आणि टोटल कॉस्ट बघा किती राहते मग 14,77,000 मायनस 55,000 तो 14,22,000 रेट देखिए कितना आएगा 14,22,000 डिवाइडेड बाय 9,000 यूनिट्स है आपके तो 158 आपकी कॉस्ट आएगी पर यूनिट 158। तो अब देखिए बाइफर्केशन करना है आपको आउटपुट दिया हुआ है आपका बघा आउटपुट किती आहे 8,800 युनिट्स आउटपुट आहे आणि त्याचं 70-30 मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे बायफर्केशन करायचं आहे। मग हे काय झालेलं आहे बघा याच्यामध्ये आता 70% सोल्ड किया हुआ है और 30% ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 30% जो है इसे हम कहेंगे 30% ओके 30% किसके 30% 8,800 आपका नॉर्मल आउटपुट है 8,800 के 30% जो कि जिसे हम कहेंगे फिनिश्ड स्टॉक बाय फिनिश्ड स्टॉक फिनिश्ड स्टॉक अकाउंटला ट्रांसफर झालेलं आहे आउटपुट दिया हुआ है उसके 30% 8,800 इंटू 30% वो यूनिट्स आपके आएंगे 2,640 यूनिट्स। अब फिनिश्ड स्टॉकला जो ट्रान्सफर केलेला आहे त्याचा रेट आपण जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो घ्यायचा आहे 158 जो कि नॉर्मल आउटपुट का है आपका तो 2,640 इंटू 158 आपकी अमाउंट आएगी 4,17,120। तो रिमेनिंग जो आपका है आउटपुट उसे आपने सेल किया है तो 8,800 इंटू 70% आहे बरोबर ना 70% ती सांगितलेलं आपल्याला 70% सेल केलेला आहे त्यांनी तो 8,800 इंटू 70% तो ये आपका आएगा 6,160 यूनिट्स और इसका रेट देखिए सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है बघा इथं किती दिलेला आहे 163 तर रेट मध्ये क्या 163 टोटल देखिए कितनी होगी इसकी 6,160 यूनिट्स है 163 पर यूनिट तो ये अमाउंट आपकी होगी 10,04,080 10,04,080 अमाउंट हो गई आपकी। अब देखेंगे हम पहले क्या करना है आपको यूनिट का कॉलम क्लोज करना है तो नॉर्मल आउटपुट है आपका इनपुट यूनिट्स है 10,000 तो इनपुट यूनिट्स क्रेडिट को आपने ट्रांसफर किए 10,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे डेबिट को आता है क्रेडिट को तो क्रेडिट साइड की टोटल देखिए 1,000 आपका नॉर्मल लॉस है 2,640 नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर किए 6,160 आपने क्या किए सेल किए ऐसे टोटल 9,800
आपके क्रेडिट की टोटल आती है। तो 200 का यहाँ पे डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस है आपका क्रेडिट को, अगर डिफरेंस है तो उससे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, और लॉस के यूनिट्स है आपके 200 बघा टॅली होतो का कॉलम युनिट्सचा, आणि हे जे 200 आहेत याचं व्हॅल्युएशन आपण करत असतो नॉर्मल लॉस युनिट्सचा जो रेट आहे त्या रेट 200 यूनिट का वैल्यूएशन आप करेंगे 158 से, जो कि रेट आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसकी टोटल आएगी 31,600। अब हम अमाउंट का कॉलम क्लोज करेंगे 55,000, 4,17,120, 10 lakhs, 4,080 प्लस 31,600, तो टोटल आती है 15,07,800, 15,07,800। अब देखिए जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है आपका कॉस्टिंग एंड एल अकाउंट। बघा टोटल एक्सपेन्सेस आपण कॅल्क्युलेट केलेले होते 14,77,000, सो माइनस 14,77,000, तो 30,800 का आपका प्रॉफिट आता है, 30,800। तर बघा या प्रोसेसमध्ये आपल्याला प्रॉफिट आलेला आहे, या प्रॉब्लेममध्ये अपन प्रॉफिट कैलकुलेट केलेला है। इसके पहले आपने प्रॉफिट नहीं देखा था, डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ था, ओके, तो इससे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर जो कि प्रॉफिट किया है। काय डिफिकल्टी आहे का या प्रॉब्लेम मध्ये? हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो ना। सर अपने को लास्ट में समझ में कैसे आया कि अपना प्रॉब्लम राइट है या नहीं राइट है, मतलब कुछ ऐसा? नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सिर्फ टोटल यूनिट्स तो मैच करने हैं और क्लोज करना है, यही आप कर सकते हैं। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप ये करेक्ट ही है ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे कि आप किस टॉपिक में देखा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे हम नहीं कर सकते थे, तो कॉस्ट लेजर में आपने देखा था कि आपका कॉस्ट लेजर टैली होता है तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है ऐसे हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके ओके सर। ओके, आणखीन कोणाला काही डिफिकल्टी आहे का? ठीक आहे, थांबू आपण, उद्या नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू।